गोपालगंज के सफियाबाद गांव में एक ऐसे जलसे का आगाज किया जाता है जो हिंदू मुस्लिम के एकता का प्रतीक माना जाता है। जो आने वाले इसी मार्च में 22 तारीख को सफियाबाद में फिर से धूमधाम से जो जलसा है वो आगाज किया जाएगा। सबसे पहले आप बताइए कि जो हम लोग ये जलसा आप लोग कराते हैं ये किसके नाम से कराया जाता है? इस जलसे का आयोजन स्वतंत्रता सेनानी हजरत मौलाना ख्वाजा जाने अली चिश्ती निज़ामी शफियाबादी अलैहिर्रहमा के उर्से मुक़द्दस के मुबारक मौके पर इसे मनाया जाता है जी, जिसकी सरपरस्ती पीरे तरीक़त हुजूर नकीबुल औलिया डॉक्टर जौहर मियाँ शफियाबादी साहब क़िबला फरमाते हैं और इसमें मुल्क के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर वर्ग वर्ण धर्म के लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, आते हैं और इस दरगाह से अपना लौ लगाते हैं और उनकी मन्नतें जो है ना पूरी होती हैं। हाँ, हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं, चाहे खाना जहाँ खिलाया जाता हो वहाँ देखिए, मंच पे देखिए, यानी ये देखिए। और इसे यौमे विलादत यानी सालाना भी पुण्यतिथि के रूप में इसे मनाया जाता है। और ये स्वतंत्रता सेनानी है और ये 77वां यानी 77 पुण्यतिथि मनाया जाएगा और बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। यह मोहब्बत की पैगाम फैलाया जाता है जिन्होंने कहा कि पुण्यतिथि और जलसा के रूप में भव्य रूप से मनाया जाता है। इस बार तो खुशी की बात यह है कि भाई रमज़ान के रमज़ान के महीने में अब कि ये समय आ गया है, विशेष व्यवस्था भी होगा। एक और चीज़ बताइएगा, जो आप लोगों का ये रंग जो पूरे उस दिन पूरे पंडाल में यानी पूरे उस दिन जलसे में सभी लोग इस रंग में रंग जाते हैं, भगवा के रंग में रंग जाते हैं, इसके पीछे क्या राज है? ये भगवा रंग जो है ये रंग किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है जी। अगर कोई सोचे कि ये रंग मेरा है जी तो ये उसका भूल है। ये रंग हर वर्ग के लोगों के लिए है और ये रंग एकता का संदेश देता है, इसलिए हमारे तिरंगे में भी इस रंग को सजाया गया है। और जितने सूफी मनुष्य विचार के लोग होते हैं, जितने शांति का संदेश वाहक होते हैं, जितने शांति को फैलाने वाले लोग होते हैं, सब वो इसी रंग को पसंद करते हैं। और ये सारे लोग यहाँ हमारे वहाँ आने वाले जो भी लोग होते हैं, हम इसी रंग में उनको रंग कर और पूरे महफिल में उन्हें बैठा देते हैं। आप लोग इसको किस नज़र से देखते हैं? आप लोग के सफियाबाद गांव में एक तो प्रचलित है कि जौहर सफियाबादी के नाम से उस टाइम में एक ऐसे जलसा का आगाज किया जाता है कि जहाँ पे हिंदू भी एक लाइन में खड़े होते हैं, मुसलमान भी एक लाइन में खड़े होते हैं, प्रेम भाईचारा का संदेश फैलाया जाता है। आप लोग देखिए, सबसे पहले ये बात है कि ये बैकुंठपुर ब्लॉक के अंदर ये सफियाबाद आता है और सफियाबाद में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस सफियाबाद का नाम उजागर करने वाले नकीबुल औलिया डॉक्टर जौहर सफियाबादी साहब इस जलसे का इनकाद करने का उनका मकसद रहा। हम लोग देखते आए बचपने से कि सभी समुदाय के लोग और एक रंग में, कोई भेदभाव नहीं, कोई धार्मिक ऐसी कोई चर्चा नहीं, सभी लोगों को एक मनुष्य मान करके सभी को बुलाते हैं और बुला करके एक चादर में सबको रंगते हैं और अपनी मोहब्बत से एक ऐसा संदेश देते हैं कि जो देश दुनिया से भी लोग आते हैं, दूसरे कंट्री से जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह से लोग आते हैं, वो चीज़ यहाँ देख करके काफ़ी प्रभावित होते हैं। हम लोग को बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग एक ऐसा गार्जियन एक अभिभावक मिले हैं कि जो भाईचारा का पैगाम देते हैं। इससे हम लोग सबक लेते हैं, सीखते हैं, इससे हम लोग काफ़ी खुश और प्रसन्न होते हैं। इस बार कैसे माहौल है आप लोग को इस पुण्यतिथि को मनाने को? पुण्यतिथि में तो ये माह रमज़ान का महीना है, इसमें तो बहुत सारे लोग दूर दराज वाले कम ही आएंगे। फिर भी
यहाँ जो ये सालाना जो होता है आपको पुण्यतिथि, उसमें मकसद पुण्यतिथि के साथ साथ ये है, जो हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, और हमारे देश में एकता के प्रतीक को इनके पुण्यतिथि के मौके पर ये एकता के प्रतीक को हमेशा भाईचारा को, लोगों को ये संदेश दिया जाता है। जो भी लोग आते हैं अपना अपना विचार रखते हैं, भाईचारा और एकता का ही विचार रखते हैं। और इस बार भी काफ़ी मतलब चहल पहल और धूमधाम ही रहेगी, ऐसी बात नहीं है। मतलब बताया जाए कि इनके विचारों को बताया जाता है कि इनका विचार क्या था। हर धर्म के प्रति, हर समुदाय के प्रति इनका एक ही विचार था कि मोहब्बत पैगाम फैलाएं। और इस बार 22 तारीख को भव्य रूप से फिर से सफियाबाद में इस जलसे को आगाज किया जा रहा है। अब तमाम हजरातों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि इस रमज़ान के मुबारक पाक महीने पर आप इस जगह पे आइए। कहा जाता है कि मन्नत अगर दिल से माने तो मन्नत यहाँ ज़रूर पूरा होता है। क्या करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, माने मन्नत अगर कोई भी हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, कहीं भी आकर यहाँ आकर वो अपने माथे को टेकता है और इनसे लौ लगाता है और इनसे कहता है कि अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए। तो ये ईश्वर के निकट हैं, ये अल्लाह के करीब हैं, ये लोग दुआ करते हैं, उसका मनोकामना पूरा होता है।